हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 10 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, ए प्रिज्म कैन प्रोड्यूस ए मिनिमम डेविएशन डेल्टा इन द बीम लाइट बीम if three such prisms are combined. The minimum deviation that can be produced in this beam is theta, delta, 2 delta, 3 delta. Question number 2, the phase PR of a prism PQR of angle 30 degree is silvered. A ray is incident on phase PQ at an angle 45 degree as shown in the figure. The refracted ray undergoes reflection on phase PR and retraces its path. The refractive index of the prism is a prism PQR, incident ray, angle of prism 30 degree. Options हैं root 2, 3 by root 2, 1.5, 1.33. Question 3, the radius of curvature of an equiconvex lens whose refractive index is 3 by 2 is 10 centimeter if it is divided symmetrically by a plane perpendicular to the principal axis into two equal parts. The focal length of each piece of lens is 2 centimeter, 1.20 centimeter, 5 centimeter and 10 centimeter. Question number 4, a light ray falling at an angle of 45 degree with the surface of a clean slab of ice of thickness 1 meter is refracted into it at an angle of 30 degree. The time taken by the light rays to cross the slab is speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Options हैं 3.85 nanosecond, 5.44 nanosecond, 3.33 nanosecond and none of these. Now solution. Question number 1, a prism can produce a minimum deviation of delta in a light beam. If the three such prisms are combined, the minimum deviation that can be produced in this beam is a 0 delta, 2 delta and 3 delta. एक प्रिज्म एक रे इंसिडेंट ये रे रिफ्रैक्ट होगी और यहाँ से फिर रिफ्रैक्ट होने के बाद तो अपने जो मूल इसका पाथ है, जो प्रीवियस पाथ है, दिस वाज द प्रीवियस पाथ, ये डेविएट हो जाती है डेल्टा। तो जो डेविएट होती है, अगर ये ABC प्रिज्म है, बेस की तरफ, टुवार्ड्स बेस की तरफ डेविएट हो जाती है। अगर इस डेविएशन को हम प्लस डेल्टा लें, सेकंड अगर मिनिमम डेविएशन करना है तो सेकंड जो प्रिज्म हम उल्टी करके इस पर यहाँ पुट कर दें, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल विल बी थीटा। तो इसका डेविएशन बेस, अब इसमें दिस इज बेस, ये डाउनवर्ड की तरफ होगा। तो इसमें जो डेविएशन होगा, अगर हम उसको माइनस से डिनोट करें, माइनस डेल्टा। फिर थर्ड प्रिज्म को हम फिर जैसे इनिशियल प्रिज्म थी उसी डायरेक्शन में, दिस इज थीटा, तो इसमें फिर से पॉजिटिव डेविएशन होगा, टुवर्ड्स बेस की तरफ होगा। तो नेट डेविएशन होगा
नेट मिनिमम डेविएशन डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा। तो मिनिमम डेविएशन होगा वो डेल्टा। बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, a face PR of a prism PQR of angle 30 degree is silvered. A ray is incident on face PQ at an angle 45 degree as shown in the figure. The refractive ray undergoes reflection on face PR and retraces its path. The refractive index of prism is, ये prism है PQR, इसका PR face is silvered, incident ray, incident angle 45 डिग्री और एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30 डिग्री। ऑप्शंस हैं √2, 3/√2, 1.5, 1.33। ये जो रे है इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्ट होगी ये नॉर्मल, ये रिफ्रैक्ट होगी और उसके बाद ये रिट्रेस करती है। जो PR फेस प्लेन मिरर की तरह एक्ट करता है, तो प्लेन मिरर पर अगर कोई रे रिट्रेस करती है, वापस जाती है, तो वो उस पर 90 डिग्री पर इंसिडेंट होती है अलोंग नॉर्मल। इट मीन्स दिस एंगल इज 90 डिग्री। This is incident angle I और this angle is refracted angle R। अगर ये पॉइंट जहाँ इंसिडेंट होती है रे B है और ये CD जो नॉर्मल है, एंगल इन ट्रायंगल PAB, एंगल PAB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, ये दोनों एंगल माइनस कर दें हम, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री और ये CD इज नॉर्मल टू PQ, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो R इज दिस एंगल R इज 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो म्यू होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन I बाई साइन R। साइन I है, I की वैल्यू 45 डिग्री बाई R की वैल्यू 30 डिग्री। साइन 45 डिग्री इज 1/√2 और साइन 30 1/2। 2/√2 इज इक्वल टू √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2। A इज करेक्ट ऑप्शन। Question number 3. The radius of curvature of an equiconvex lens whose refractive index is 3/2 is 10 cm if it is divided symmetrically by a plane perpendicular to its principal axis into two equal parts. The focal length of each piece of lens is 20 cm, 120 cm, 5 cm and 10 cm. एक इक्विकॉन्वेक्स लेंस this is principal axis, principal axis, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर और ये भी, अगर इसको 1 से डिनोट करें
R2 भी 10 सेंटीमीटर। इसको एक प्लेन से दो भागों में बांट दिया गया है, जो प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, तो ये 2 भागों में बट जाता है और 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बन जाते हैं। एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और सेकंड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। This is first and this is second. तो फर्स्ट की फोकस लेंथ फर्स्ट फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू इज 3/2 माइनस 1 r1, जो फर्स्ट फेस है इसका, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। इसकी R1 रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट फेस, इसका सेंटर होगा इन दिस साइड C1 या C फर्स्ट। तो इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा फर्स्ट का R1 विल बी पॉजिटिव और R1 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 1/10 सेंटीमीटर प्लस का माइनस 1 जो प्लेन फेस है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इन्फिनाइट। 3 माइनस 2/2 1/10 माइनस इन्फिनाइट माइनस 0, 1/इन्फिनाइट इज 0 और 1/2 इंटू 1/10 1/20 1/f, तो f की वैल्यू आ जाती है 20 सेंटीमीटर। अब सेकंड, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर और ये इन्फिनाइट। फॉर सेकंड अगर हम यहीं पे लें, फॉर सेकंड 1/f इज म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज फॉर्मूला। म्यू इज 3/2 माइनस 1/r1। फर्स्ट फेस इज दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड दिस इज सेकंड। फर्स्ट की जो R1 इज इन्फिनाइट माइनस 1/r2। R2 जो इसका सेंटर होगा वो होगा दिस साइड सी सेकंड, सी के उसमें होगा कहीं होगा। तो R2 लेफ्ट साइड में मेजर कर रहे हैं तो माइनस का होगा, दिस इज -10। 3 माइनस 2/2 0 प्लस 1/10 1/2 इंटू 1/10 1/20, तो f की वैल्यू आ जाती है 20 सेंटीमीटर। इन बोथ केसेस फोकस लेंथ विल बी 20 सेंटीमीटर, जो दोनों पार्ट होंगे 20 सेंटीमीटर। ए इज करेक्ट ऑप्शन। Question 4. A light ray falling at an angle 45 degree with the surface of a clean slab of ice of thickness 1 meter, the refracted into it at an angle 30 degree. The time taken by the light rays to cross the slab is speed of light in vacuum is 3 into 10 to the power 8 meter per second.
ऑप्शन है 3.85 नैनो सेकेंड, 5.44 नैनो सेकेंड, 3.33 नैनो सेकेंड, नन ऑफ दीज। एक स्लैब है, आइस स्लैब 1 मीटर थिक, आइस स्लैब, इसकी थिकनेस है 1 मीटर। एक रे इंसिडेंट होती है किसी पॉइंट, सपोज ए पॉइंट पर, दिस इज ए। यहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करें, ये रे इंसिडेंट होती है एट 45 डिग्री। दिस एंगल इज 45 डिग्री। यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है 30 डिग्री पर, और ये इस जगह बी पर टकराती है। दिस इज 30 डिग्री। नॉर्मल को अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, दिस इज नॉर्मल। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द रे is AB. Distance traveled by ray in ice is equal to AB. Suppose AB is D. This is D. ये नॉर्मल जो A पर नॉर्मल है, सपोज ये है A1 पॉइंट और ये C। दिस नॉर्मल A1A जो बॉटम सरफेस है आइस की, वो C पर मिलता है। ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, और AC होगा, AC इज इक्वल टू 1 मीटर। अब ट्रायंगल ACB cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AC बाई AB और 1 बाई D। cos √3/2 इज इक्वल टू 1 बाई D, और D आ जाता है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा 2√3 मीटर। ये डिस्टेंस D की वैल्यू आ गई 2/√3 मीटर। अब स्पीड ऑफ लाइट इन आइस की ज़रूरत है। स्पीड ऑफ लाइट होगी तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, टाइम पीरियड आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आइस म्यू इज साइन 45 डिग्री इंसिडेंट एंगल का साइन डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव एंगल का साइन। साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 30 1/2, 2/√2, एंड दिस इज √2। जो म्यू की वैल्यू है √2, और म्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मटेरियल। अगर v स्पीड है तो v इज c बाई म्यू। c की वैल्यू है 3 × 10⁸ बाई म्यू है √2 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम टेकन टू क्रॉस ice slab
T इज इक्वल टू D बाई V। D है 2/√2 एंड V है 3 इंटू 10⁸ 2/√3 बाई √2 और 2√2 बाई 3√2 10⁸ और T इज इक्वल टू 2√2 इंटू 10⁻⁸, दिस इज 3 अपॉन 3√3 और 2√2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाई 3√3 सेकेंड और 20√2 बाई 3√3 नैनो सेकेंड। 1.414 इंटू 20 08228 28.28 और 1.73236951 5.196 nanosecond. This comes to 5.44 nanosecond. तो जो T है टाइम टेकन टू क्रॉस द ice slab is 5.44 nanosecond. B is correct option.